हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, क्लास 6 का चैप्टर 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका नाम है वे चुड़िया जो, और ये सेकंड चैप्टर है बचपन। और अगर आपने अभी फर्स्ट चैप्टर नहीं वॉच किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो लेक्चर को वॉच कर लें, देन पार्ट सेकंड को वॉच करें बचपन। तो लेट गेट स्टार्ट। बचपन मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कभी क्या बता रहे हैं कि वो एक बचपन है जो है कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बुआ भी, मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। कि वे इन दिनों में क्या महसूस करने लगे कि बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हैं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। किस लिए हुआ कि वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए, और उनके पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। क्या करती थी वो कि पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, और अब नीले, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है। अब क्या मन करता है उनका? नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी क्या करता है उनका? मन करता है पहना। और पहले क्या पहनती थी? रंग बिरंगे कपड़े। कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पिछले दशकों में उन्होंने तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। और क्या क्या पहने उन्होंने? फ्रॉक पहनी है, फिर नेकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, और जो उनके बचपन के जो फ्रॉक थे वो उन्हें अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक। और क्या याद है उन्हें? नीली और हल्की पीली धारी वाली फ्रॉक। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। जो गोल कॉलर और बाजू पर भी उनके गोल कफ थे। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। क्या था? एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक था उनके पास। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। और क्या थी? नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल था। और जो उन दिनों तो पिछले दशकों में उनके फ्रॉक पर क्या था? एक जेब में रुमाल। और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। और पिछले दशकों में क्या था कि उनके बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े पलेटों वाला गरम फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंकी थी। क्या थी? टंकी थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंकी थी। दो यूनिक ट्यूनिक भी याद है उन्हें। क्या याद है? दो ट्यूनिक भी याद है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। क्या थे उनके पास बचपन में? दो यूनिक भी थे। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। और बचपन में उन्हें क्या याद था? बचपन से अब तक क्या याद है? मुझे अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, और बचपन में उन्हें जो मोजे थे वो खुद धोने पड़ते थे। वे नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। वो किसे नहीं दिए जा सकते थे? वे नौकर और नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। वे खुद ही धोती थी, नौकरानी को नहीं दिए जा सकते, इसके लिए वो मनाही थी, सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, और जो संडे होता था तो उसमें वो बच्चे यही काम में लगाते थे कि अपने मोजे धोते थे, अपने आप धोते थे। इसके लिए सख्त मनाही थी किसी और से धुलवाने की, नौकर नौकरानियों से। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, और उन्हें धोने के बाद क्या करते थे कि अपने जूते
पॉलिश करके चमकाती थी। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है और उन्हें आज भी अपने जूते पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं और ये पहले से कहीं आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब उन्हें जूते मिलते थे तो उसमें छाले निकले आते थे पैरों में, तो उसके लिए हमें इलाज भी मिलता था, इलाज शुरू हो जाता था। जब भी कभी लंबी सैर पर निकलते थे वे अपने पास रुई जरूर रखते थे। क्या रखते थे? रुई जरूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, जब भी जूता उन छालों पर लगता था तो रुई जो मोजे के अंदर रखते थे। हमारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हमारा जो बचपन था अब बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ये एक मुश्किल काम था। क्या था? ये एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। जब वे अप्लाई करते थे शनिवार के दिन तो वो गंध नाक में आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते। छोटे शीशे के गिलास जिन पर क्या निशान होते थे? ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे। उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वे शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। अगर कहती है बचपन में वे कि अगर हम ना पीते तो हमारा कुछ ना बिगड़ता। कि मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वे शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती थी। अगर उस दवा को ना भी पीते थे तो सेहत फिर भी ठीक रहती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। वे बताने की कोशिश कर रही हैं कि बचपन में क्या अब जो तुम्हारे और हमारे जीवन में काफ़ी इतनी दूरी हो चुकी है। तुम्हारे समय में इतनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। जो बचपन की दिलचस्पियाँ हैं वो भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में गर्मोफोन थे। कुछ घरों में थे क्या थे? गर्मोफोन। जैसे कि रेडियो और टेलीफोन नहीं थे। क्या नहीं थे? रेडियो और टेलीफोन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। जो हमारे बचपन की कुल्फी थी वो अब क्या हो गई है? आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। जो कचौड़ी और समोसा है वो पेटीज में बदल गए। शहतूत और फल से और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में है। जो शहतूत थे, पहले शहतूत खाते थे फल से, वो अब खसखस के शरबत को कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों क्या नहीं मिलती थी? कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड विमटो मिलती थी। बचपन में क्या मिलता था? कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। क्या? उन दिनों तो शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। और हम भाई बहनों की क्या ड्यूटी लगती थी? कि शिमला में माल ब्राउन लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। जो घर था माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भानी क्या होती थी? कि वहाँ से एक उतराई उतरते थे जब माल पर
तो वहाँ से कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भाने लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हफ्ते में सिर्फ उन्हें क्या था, बचपन में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था और सबसे ज़्यादा तो था उन्हीं के पास चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती और मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख लेती। घर पहुंचकर साइड बोर्ड पर रख लेती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। और रात के खाने के बाद तो वो क्या खाती थी, लेटकर मज़ा लेकर चॉकलेट खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद थे आते हैं। शिमला के क्या याद आते थे उन्हें, काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। क्या सोचकर उनके मन में पानी भर आता था, खट्टे मीठे कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी रस भरी कसमल के सोचकर ही उनके मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज आग पर भुने जाते। क्या, चेस्टनट एक और गजब की चीज आग पर भुनी जाती थी और फिर छिलके उतार कर मुंह में चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, क्या छिड़क कर खाती थी, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी, क्या थी, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। और वो जो है, जो बचपन की चीज़ें जो उन्होंने बचपन में खाई जो ये चीज़ें, तो वो जो है अब भी नज़र आती हैं। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। और जो पुराने कागजों से बनाई हुई पुड़िया है उसमें क्या है, नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। क्या, कि नीचे तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। क्या था, जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जो गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को याद आता था। जो बहुत प्रचलित गाना था वो हर बच्चे को याद आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते कुछ बच्चे तो पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती थी। पूरा गिरजा मैदान जो था वहाँ घूमने तक वो पुड़िया उनकी चलती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने, एक एक चना मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। क्या थी, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी इस चीज़ को खाने में। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए और कहा, छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। घोड़े पर सवारी मज़े की जो है, तो उन्हें शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। उन पर, घोड़ों पर क्या करते थे, हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। जो ननिहाल हैं उनके घोड़े हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। उनकी बात फिर कभी शाम को रंग बिरंगे गुब्बारों से खेलते थे। सामने जाखू का पहाड़ था। सामने जो था जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, उनकी जो घंटियां थी वो गूंज गूंज कर फैल जाती थी। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं, कि लगता था कि जो प्रभु हैं, ये ईश्वर हैं, कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सामने जो था आकाश सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं।
जो गुलाबी सुनहरी धारियां हैं नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और दूर दूर के फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी और देखते ही देखते बत्तियां भी टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने कि रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। सैंकडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सैंकडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर सेकेंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उस दुकान के सामने क्या बना हुआ था कि शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। क्या क्या बना हुआ था उसके सामने? शिमला के कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, पटरी है, उस पर खड़ी खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन थी, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। और थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या बनी हुई थी? सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी और पिछली सदी में जो थी गाड़ी, रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे और कभी कभी क्या देखने को मिलते थे? हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते और जब उनकी आवाज़ आती थी तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। कि दिखता उन्हें क्या लगता था कि एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। पंख फैलाकर ये देखो और वे गायब। पंख फैलाकर देखा तो ये देखो कि वे गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती कि हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी। हाँ, तेज उसकी स्पीड जो थी इतनी तेज लगती थी कि वह गायब। कि हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूली थी। तो क्या उसके मॉडल के वाली दुकान के सामने एक ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। ये वे दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वही दुकान कौन सी थी उसकी? जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। उसका क्या बना था? चश्मा। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे और जो डॉक्टर थे वो कौन थे? अंग्रेज। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। शुरू में बचपन में शुरू में क्या लगा? चश्मा लगाना बहुत अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते। छोटे बड़े मतलब जो छोटे थे या बड़े थे वो सब मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है क्या? पूछते थे कि आँखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। इस उम्र में ऐनक मतलब जब बचपन में बहुत छोटी थी तो क्या कहते थे सब कि दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती और जो डॉक्टर ने कहा था तो वे दोहरा देती थी उन लोगों के सामने। कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगा। कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था। वैसे तो डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। लेकिन जो उनका चश्मा था अभी तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। बस जो उनका नंबर था वही कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जो थी वो मानने लगी कि मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, कि जब वो दिन का तो छोड़ देती, काम नहीं करती थी, बट दिन की रोशनी तो छोड़ देती, बट रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, तो इसके अलावा और क्या होगा?
कि आप जब टेबल के सामने रात में काम करेंगी तो इसके अलावा क्या होगा, आपकी रोशनी ही कम होगी। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो कैसी लग रही है। क्या कहा उन्होंने? चचेरे भाई ने देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी की मौज पर ये क्यों दोहराया जा रहा है। मैं खीजी की मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा ना लगा। ये शेर जो मारा गया उन्हें बुरा ना लगा। जब वे चाय पीकर चले गए, जब वे चचेरे भाई थे वो पीकर चले गए चाय, तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। तो वे कहाँ खड़ी हो गई? आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारती, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ। वे क्या कहने लगे? सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर अपने सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा। जो उन्होंने वो टोपा अपने सिर पर रखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। उन्हें कुछ अच्छा भी लगा और मजाकिया भी लगा। तब की बात थी, ये तो बचपन की बात थी कि अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। जो चश्मा था वो उनके चेहरे के साथ घुल मिल गया है। चश्मा जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। जब वे चश्मा उतार देती थी तो उन्हें क्या लगता था? खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वे टोपा, काले फ्रेम का चश्मा। उन्हें याद आ गया कि वे टोपा, काले फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। क्या याद आ गई उन्हें बचपन की? कि टोपा, काले फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। तो वो इन दिनों क्या पसंद करती है? कि सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। जो टोपी थी उन्होंने कई रंगों की जमा कर ली। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ और कहाँ सहज सुबीते वाली हिमाचल टोपियाँ। यहीं चैप्टर का एंड होता है और ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, या तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती थी, ये सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऑल क्वेश्चन। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।